पृथ्वीराज चौहान के 2 लाख घोड़ों के रखरखाव के लिए यह विश्राम गृह बनवाया गया था। हेलो गाइस, मैं हूं वरुण। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन हिस्ट्री में। गाइस, आज मैं आया हूं राजस्थान के उदयपुर जिले से 700 किलोमीटर दूर हरियाणा के हांसी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ एक किला बना हुआ है, जैसे कि आप पीछे की तरफ देख सकते हो, जिसे हम 80गढ़ के नाम से भी जानते हैं या हांसी के किले के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, आज हम चलेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। गाइस, मैं अकेला आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और दिल से मेरे को प्यार दें। इसी के साथ गाइस चलते हैं इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। चलिए। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे बरसी गेट के नाम से भी जानते हैं। ये इस किले का मुख्य सेकंड द्वार है। ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये करीबन 20 से 25 फुट ऊंची और सीधे तौर पर पहाड़ के साथ ही इसका स्ट्रक्चर किया गया है और कई लाख करोड़ ईंटों का प्रयोग करके इस दीवार का स्ट्रक्चर किया गया है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि यहाँ जो मुख्य पतली ईंटों का प्रयोग किया गया है, वो पूरी द्वार का स्ट्रक्चर किया गया है। तो चलते हैं। ऊपर की छत भी पूरी ईंटों से और सीमेंट का प्रयोग करके बनाई गई है। मुगलों से युद्ध और उनसे अपनी रक्षा के खातिर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे कई किले बनवाए, जिनमें से एक किला 80गढ़ का किला या हांसी का किला भी कहा जाता है, जिसे 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कारागाह बना रखी है। उस समय जो राजा थे उन्होंने कारागाह बना रखी है। चलते हैं आगे की तरफ। गाइस, जब हम ये एक मार्ग बना हुआ है, ये भी पूरी तरह से ईंटों के प्रयोग द्वारा बना गया है। बीच में साइड पर एक नाली बनी हुई है, जो कि पानी के आने जाने का मार्ग हो सके, जिसके आप देख सकते हो पूरी बनी हुई है, जो कि उस समय काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी पानी की निकासी के लिए। और यहाँ से शुरू होता है गाइस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसके माध्यम से हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। गाइस, हम देखते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पहाड़ के साथ ही अटैच है। पहाड़ के साथ ही इसे निर्मित किया गया है और पूरा का पूरा ईंटों के प्रयोग द्वारा बनाया गया है। यहाँ से होते हुए हम मंदिर की तरफ चलेंगे। अंदर
अंदर की तरफ एक लोहे का गेट भी दे रखा है, जैसे कि हम देखिए। ये उस समय गेट नहीं था गाइस, लेकिन ये अभी हाल ही में ये लगवाया गया है, बाकी उस समय गेट नहीं था। साथ ही अंदर की तरफ भी कुछ कक्ष बने हुए दिख रहा होगा। अंदर की तरफ कुछ कक्ष हैं जिसमें यही भवन के कुछ कबाड़ यहाँ रख रखे हैं। और इस दरवाजे के अंदर है ना, देखने पर हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी जो अंदर से सीमेंट का प्रयोग करके अच्छा बना रखा है। इधर भी वही एक कक्ष है जिसमें भी इसी किले का कबाड़ रख रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। चलते आगे की तरफ। इधर तो कुछ लगता नहीं कि इधर कुछ है गैस। यहाँ से मार्ग बना हुआ, तो हम इधर की ओर चलेंगे। गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये घोड़ों के रखने के लिए, उनके विश्राम के लिए ये विश्राम गृह रहा था उस समय। अंदर आने पर हम देखते हैं कि कई 100 के आसपास ये भवन का स्ट्रक्चर किया गया है। ऊपर का जब हम दृश्य देखते हैं तब गुंबद बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हो। अंदर से देखने पर दृश्य काफी अच्छा दिख रहा है। गाइस, पृथ्वीराज चौहान ने यह किला बनवाया था, और पृथ्वीराज चौहान उस समय बहुत ही प्रतापी शासक थे। उनके सेना में लगभग उस समय 70,000 घुड़सवार थे। और यहाँ जब आए तब राजस्थान से जब पृथ्वीराज चौहान हरियाणा आए, तब उनकी सेना में करीबन 2 लाख घुड़सवार थे। तब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह उसी को देखते हुए यह विश्राम गृह बनाया गया, जो कि घोड़ों के लिए। और हवा और रोशनी के लिए कुछ सुराग भी दे रखे, विंडो भी दे रखी है, हम देख सकते हो। सारा स्ट्रक्चर पतली ईंटों से किया गया है, और छत इसकी गुंबद के आकार में बनी हुई है इसकी। तो ये था गाइस पृथ्वीराज चौहान के घोड़ों के विश्राम के लिए यह विश्राम कर रहा।
अब इसी के साथ गाइस आगे की तरफ चलते हैं और आगे इसके बारे में जानेंगे। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये यहीं के स्थानीय निवासी सतीश जी करके, जो कि अपना खुद का एनजीओ चला रखा है, उन्होंने इस किले की देखरेख के लिए और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी अच्छा हो सके। गाइस ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो यह इसे रानी का तालाब भी कहते हैं। अब आप गाइस ये देखूंगा कि रानी के तालाब इसे कैसे कहते हैं। तो गाइस इसके पीछे भी एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और उन्होंने उसे स्वयंवर से ही उठा लिया। यही कारण रहा कि जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में आकर मोहम्मद घोरी का साथ दिया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और संयोगिता के याद में यह तालाब बनवाया गया जिसे रानी का तालाब भी कहते हैं। गाइस बाहर से दिखने पर ऐसा लगता है कि ये तालाब कैसे हो सकता है, लेकिन हम अंदर चलेंगे। ये सीढ़ियाँ दे रखी है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये अंदर क्या देर का क्या चलते अंदर की तरफ। ये गाइस आप देख रहे हो ना, इसे रानी का तालाब कहते हैं। दिखने में ये बावड़ी या टाके की तरह दिखता है, बट यह इसे स्थानीय लोग और इतिहास में से रानी का तालाब भी कहते हैं। कुछ सुराख दे रखे जो कि बरसात के पानी सीधे अंदर की तरफ आए और एकत्र हो जाए। आगे की तरफ जब हम इसके साइडों की तरफ देखते हैं ना, यह एक दरवाजे तक टाइप बना रखा है। देख रहे हो, ये दरवाजे की तरह बना रखा है और बीच में पता नहीं ये क्या बना रखा है। उस समय जो भी डिजाइन रहेंगे, जो भी कल्पना या विचारधारा रही होंगी, उसके आधार पर यह डिजाइन, यह छोटा सा तालाब का डिजाइन दिया गया है। चलते गए आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते और देखते हैं इसके आगे की हिस्ट्री। गाइस जब हम अंदर की तरफ आते हैं ना, तब हमें अंदर की तरफ ये 2 मस्जिद देखने को मिलती है, 1 और 2। अब आप ये सोचेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो स्वयं हिंदू था, लेकिन मस्जिद कैसे पॉसिबल है। तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ था तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। उस समय तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, तब उस समय पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। उसी समय अंतराल के दौरान मोहम्मद घोरी ने यहाँ पर शासन भी किया और ये 2 मस्जिदें भी बनाई, जिसको आप देख सकते हो। चलते अब इस मस्जिद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये मस्जिद के अंदर जाने का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और ये मस्जिद है जो आज की तारीख में खंडर हो चुकी है। आप देख सकते हो गाइस, ये मस्जिद है।
गाइस जी चश्मा, ओहो धन्यवाद भैया। गाइस ये यही के गाँव वाले बच्चों को देख सकते हैं शैतानी करते हुए। चलते हैं अंदर की तरफ। धीरे साइलेंस ये है अंदर की मस्जिद का मुख्य डिज़ाइन जो आप देख सकते हो। जो उस समय विचारधारा रहेंगी मुस्लिम पत्ते की, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन बनाई हुई है। अंदर की तरफ भी देख सकते हो, छोटा सा बीच में गेट दे रखा है और ये कुछ विंडो दे रखी है। एक तरफ इधर भी है और दूसरी तरफ इधर भी है। सेम इधर भी वही है, कुछ विंडो दे रखी है, इधर भी कुछ दरवाज़ा और खिड़कियाँ और सामने चिमनी के लिए कुछ दे रखा है। लगभग ये खंडर की में तब्दील होता जा रहा है, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ के स्थानीय लोग मीरा मेहर खान संत साहब बाबा सुल्तान साहब। इसके सेकंड की मस्जिद है जो आप ले सकते हो। यहाँ साथ जने कुछ दरवाज़ा दे रखा है। सेम उस तरफ जो डिज़ाइन थी वो की वही आपको इधर भी देखने को मिलेंगी। इसी के साथ गाइस मेरे हिसाब से इस घर का ये आखिरी पॉइंट था। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट लोकेशन बाय नेक्स्ट ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पसंद आए तब दिल से मेरे को प्यार देना और शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलते हैं गाइस अब, धन्यवाद।